अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्पेशली इन इस गर्मी में जिसमें सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। तो इसमें आप अपना ख्याल रख रहे हैं, हाइड्रेटेड हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों का, जानवरों का, सबका ख्याल रख रहे हैं। ओके, चलिए नाउ लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अब हम सीरीज़ ऑफ कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें डेली कन्वर्सेशन होंगी, तो आज भी हम उसी के बारे में बात करेंगे। So today we have a very interesting topic that is presentation. हम सबको presentation कभी ना कभी देनी पड़ती है, तो या तो ये we have to do it in professional या फिर we have to do it in classroom or anywhere else. तो presentation is extremely important और पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या बोलना है। हालांकि we have talked about many of these things, but आज हम particularly conversation की बात करेंगे, sentences we're going to be using here. तो let's start with the first one कि initially what you have to say. Like when you just enter and when you just like take up the stage and then you just turn on your screen और अब तब क्या कहते हैं, तो तब क्या कहना चाहिए, तो तब very simple gesture that you stand there and you just thank everyone for joining us. So thank you everyone for joining us today. I can say that as well. Those who are all watching, thank you so much for joining me, right? तो ऐसे कह सकते हैं अपने colleagues को, अपने fellows को. So it's a sweet gesture. So thank you so much everyone for joining us today. And then you can proceed to the introduction, like introduction या फिर like starting of your own presentation where you just greet everyone and say assalamu alaikum, I hope you're doing great guys, and today I am going to present a presentation, right? So just like that. लेकिन बहुत से और तरीके हैं और उसके बारे में बताती हूँ आपको. So you can say today we are going to discuss a very important topic, right? कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, या आप उनसे कहते हैं, कई बार मैं अपनी क्लास में कहती हूँ कि इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, ठीक है, टॉपिक के बारे में, क्योंकि टॉपिक हमने बता दिया फॉर एग्जांपल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप माइंड में रखें कि हम इन सब चीज़ों को पहले ही आंसर कर देंगे, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले हम शुरू करें, डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और डू यू हैव एनी टॉपिक यू वुड लाइक टू एड्रेस मी अबाउट, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जिस तरह कह लिया कि मेरा टॉपिक इन्वायरमेंट है और आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं दैट ओके, ये अगर ये पॉइंट करे ना तो एक अच्छी बात है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योर टीम और टू योर फेलोज कि कुछ पॉइंट्स हैं दे वांट टू हियर, और मतलब वो क्या सुनना चाह रहे हैं. मैं ये कंपल्सरी नहीं है, इट्स आई मीन ज़रूरी नहीं है, बट आप खुद की भी अगर कॉन्टेक्स्ट तैयार किया हुआ है तो उसके साथ चले जाएँ. दैट ओके, आई एम अबाउट टू शो यू द कॉन्टेक्स्ट, तो वो उनको शो करवाएं, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट शो करवाने वाला हूँ, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट. जैसे दिस प्रेजेंटेशन विल कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज एनवायरमेंटल साइंस, समथिंग लाइक दैट. तो कोई भी टॉपिक, सो दिस विल होल्ड दिस, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है. एंड देन व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग मोर, और आप चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि ओके लेट मी जस्ट, आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, ये है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और इसमें डिटेल ऐड करने दें, एग्जांपल ऐड करने दें और इसको स्पेसिफाई करने दें, तो यू हैव टू जस्ट टेल देम दैट ओके लेट मी ऐड अ लिटिल बिट मोर डिटेल इन दिस पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिट मोर, ठीक है? तो ये आप उनको बोल सकते हैं. सो दिस इज ग्रेट वे कि उनको बताने के लिए कि मुझे इस पर थोड़ा सा और डिटेल ऐड करने दें इस कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. हमेशा ये होता है ना, जब हम टीचर्स प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही होती है ऑन अ डेली बेसिस, तो हम उनको बोलते हैं दैट ओके टीचर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं. वो हो सकता है, लेकिन टीचर्स को भी चाहिए कि वो आपको बोलें, क्योंकि लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट इवन मोर. फिर अगर आप लोग सेटिस्फाइड ना तो गो ऑन, नहीं सेटिस्फाइड तो ऑफ कोर्स स्टिक टू दैट एंड डिस्कस अबाउट दैट एंड देन मूव ऑन. क्योंकि हमारी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्रेजेंटेशन होता है ये दैट यू आर ट्राइंग टू मेक समवन अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट? चाहे वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, पांचवी दफ़ा, लेकिन आपने बच्चों की तरह उनको समझाना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एंगेज्ड, और आपको पता होना चाहिए कि जो आप बता रहे हैं वो समझ आ भी रहा है या नहीं. मगरों नहीं लाना, राइट? राइट, तो लेट्स प्रोसीड. फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट लुक ऑलवेज ऑन द स्क्रीन दैट ये है. आई यूज टू डू दिस, रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग मत करें. ट्राई टू प्रेजेंट, ट्राई टू से दैट ओके यू नो एवरीथिंग. तो इसलिए तैयारी पहले ज़रूर करके जाइए. तो उनको बताने की, जब स्लाइड की तरफ देख रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर. तो ये आप बोल सकते हैं कि एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, दिस एक्सप्लेन्स दिस. सॉरी आई एम स्वेटिंग, पसीना आ रहा है. आई एम गोना जस्ट टाई दिस. ओके, एनीवेज, सो आगे जब आपने ट्रांजिशन करना हो टू नेक्स्ट स्लाइड, तो आप फौरन नेक्स्ट नहीं हो जाए.
चलिए नेक्स्ट बताओ, नहीं नहीं थोड़ा सा उसको बोलें, एक्सप्रेशन दे। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, let's move on to the next slide. Okay, let's look at the next slide now. Got it? Now, जब आपने आगे बात करना है अबाउट एड्रेसिंग द टॉपिक एज वेल एंड क्वेश्चंस के बारे में, बिकॉज आप लोगों को पता है कोई भी प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस के बगैर कंप्लीट नहीं है, तो यू हैव टू आस्क, डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ओके, क्योंकि हम मिडिल की बात करें, राइट? हम मिडिल की बात करें, एंड नहीं हुआ अभी। सो डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सो फॉर कि अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है, जितना मैं बोल चुका हूँ उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई दफ़ा मैं लेक्चर दे रही हूँ तो आई आस्क द क्वेश्चन इन द मिडल, ठीक है, ताकि आप मुझे बता सके, फिर उसके बाद वी मूव ऑन, क्योंकि इतना अजीब हो जाएगा कि यार आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन। नहीं, इंपॉर्टेंट है ये कि आप पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, फिर उसके बाद मूव ऑन करें, और फिर उसके बाद सवाल पूछें, किसी को मतलब कंफ्यूजन है उसके बारे में बात हो, फिर मूव ऑन करें, राइट? तो ताकि उन पे कंसेप्ट बैठे, ताकि एक्चुअल लर्निंग का जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड हो पाए। एंड अगर आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गए हैं, राइट, और आपको समझ नहीं आ रहा, कई स्टूडेंट्स हो रहे हैं यार पहले हम टॉपिक समझ लें बाद में क्वेश्चंस के आंसर कर लेना, होता है ऐसा, तो आप आराम से पोलाइटली कुछ आंसर्स का जवाब देने के बाद कह सकते हैं कि आई विल आंसर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन डिटेल a little time later, or I will answer that question in detail later. ओके, ताकि आप एंड में फिर उनको जवाब दें, पहले आप बेशक नोट डाउन कर लें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि सबका टाइम ना वेस्ट हो, ताकि तब सबके वो सवाल बेशक ना भी हो तो उनको दोबारा से दोबारा सुनना पड़े, तो वो काफ़ी मतलब बोरिंग हो जाता है उनके लिए, ना सिर्फ बोरिंग, वो थोड़े से तंग आ जाते हैं लेक्चर से। आई हैव बिन देयर, एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब आपने पूरा लेक्चर पढ़ा लिया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से कि ये हमारी समरी थी। कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रेजेंटेशन दैट ओके यू टॉक अबाउट, लाइक लेट्स से today in this whole lecture of today as well we have talked about how to start presentation, आपने आते ही क्या बोलना है, then you have how you have to greet, how you have to add समथिंग, आपने क्वेश्चन कैसे पूछना है, आपने उसको आंसर कैसे करना है, आपने ये डिटेल कैसे डालनी है, आपने नेक्स्ट स्लाइड के बारे में कैसे बोलना है। तो आई हैव जस्ट गिवन यू अ होल डिस्कशन दैट ओके दिस इज द समरी ऑफ द होल लेक्चर वाज, और देन दैट्स इट, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एक बार सब कुछ हो गया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम अबाउट द समरी, तो यू हैव टू इंक्लूड इट लाइक दिस। In summary, we covered the dash dash dash. The main takeaways are, then you have mentioned those. Then you have to mention those. Thank you so much for all the attention. Do you guys have any questions? At the end पूछना है ये, okay? क्या आपके पास कोई सवाल है? बहुत शुक्रिया attention के लिए, very attentive होकर सुनना अच्छी बात भी है। And then let's wind up our presentation. Thank you so much for listening, guys. Appreciate it. Thank you so much again for your time, guys. Thank you so much for your Thank you so much for your time. Thank you so much everyone for your time. I hope you found this presentation informative. If you have any further questions, feel free to reach out. ठीक है, ताकि उनको पता हो कि अगर उनके पास और कोई सवाल है वो आराम से आपके पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को बताना दैट इट्स ओके टू आस्क द क्वेश्चंस। कई बार लोगों को होता है कि नहीं माइंड कर जाएंगे, नहीं, इट्स एक्चुअली परफेक्ट दैट यू आस्क द क्वेश्चंस। जब आप लोग मुझसे डीएम में पूछते हैं, जब आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं, क्लासेस में पूछते हैं मेरे कोर्सेज के दौरान, तो आई एक्चुअली लव दैट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। इससे पता चलता है दैट दे आर इंटरेस्टेड, इससे पता चलता है कि इट इज समहाउ हेल्पिंग देम, और वो थोड़े से पॉइंट में कंफ्यूजन, दे वांट अ solution towards it. Okay, and now we can conclude this class as well. So I really hope you found it informative and thank you so much for your time everyone as well. और कोई भी क्वेश्चन हुआ, again any question if you have, just paste it in the comment section below and I will try to answer it. Okay, so uh, stay tuned for more videos and let me know what you want to learn next, and Allah Hafiz.